झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की आवाज़ एक बार फिर उठी है और ऐसे में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष और तमाम लोग आज यहां पर जमा हुए हैं जो दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर धरना देकर और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलकर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नारायण उरांव जी जो आज मीडिया से यहां बातचीत भी कर रहे थे और पूरा विवरण दे रहे थे कि आखिर हमें सरना धर्म कोड क्यों चाहिए। क्या बातचीत हुई, बैठक की आप लोग, क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आज पूरा देश के आदिवासी चिंतित है कि आज पूरे देश में जितने समाज के लोग हैं, जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबों को धर्म कोड दिया गया। लेकिन आज देश में जो यहाँ के पुरखा हैं, जो मूल निवासी, उनको धर्म कोड से वंचित कर दिया गया है। जिसके कारण मैं छोटे से ही बात बताऊंगा आपको। जब मैट्रिक के टाइम में ये कॉलम था, कोड था, हमने खुद टिक मारा था। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि उसको भी हटा दिया गया और आज के समय में हम लोग धर्म कोड के लिए बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 2022 में 11 नवंबर 2022 को हम लोगों ने दिल्ली के संविधान सभा में एक सम्मेलन किया था जिसमें कई जनजाति के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और सहमति करके हम लोगों ने 12 नवंबर 2022 को जंतर मंतर में धरना दिया था। और एक उम्मीद थी, उसके बाद में विधानसभा चुनाव हुआ, कई चुनाव भी हो, लोकसभा चुनाव भी। वहाँ केंद्र के नेतृत्वकर्ता आते थे, झारखंड प्रदेश में कई राज्यों में जाते थे और बोलते थे कि इस बार धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन वो सिर्फ उनका लल्लीपॉप, जैसा हम कहे लल्लीपॉप, हम लोग को दिखाते थे। कई राज्यों में तो ये बात को भी बोल गए केंद्रीय नेतृत्वकर्ता, गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री जी बोले कि अगर झारखंड राज्य में सरकार बनेगी तो आपको धर्म कोड दिया जाएगा। मैं माननीय केंद्रीय नेतृत्वकर्ता, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय से हम उनको बताना चाहूँगा कि ये धर्म कोड का मामला पूरे देश स्तर का है, ये झारखंड के लिए नहीं है। आज झारखंड राज्य पारित किया, उसे भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई राज्य पारित नहीं किया तो हम उसको भी बोलेंगे कि आज महोदय आप पे ही सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने क्या पहले कोई धर्म कोड को आप धर्म कोड आवंटित किए तो क्या उसे कई राज्यों ने पारित किया था क्या? ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है। तो आज पारित करने की बात नहीं होती है। कई लोग इसे मजाक करते हैं कि झारखंड में पारित करके और केंद्र को भेजा तो राज्यपाल महोदय का साइन नहीं हुआ। हम ये मजाक नहीं है। विधानसभा एक विधायिका है जहां से कई बिल पारित होता है, कोई मजाक नहीं होता है। और पारित होने का सवाल नहीं, हमारे पास आंकड़ा है। हम लोगों ने, जब हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं ने केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय माननीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे, उस समय नेतृत्वकर्ता वहां गए थे और वहां मांग किए तो उन लोगों ने कहा था कि आप जैन धर्म को जब धर्म कोड दिया गया था 40 लाख के आसपास में, इस आंकड़े को पार करिए आपको धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने 2011 के सेंसस रिपोर्ट में हम लोग उस आंकड़े को पार किया, लेकिन आज धर्म कोड हमें नहीं दिया जा रहा है। तो आज काफी चिंतित है। 2 साल हम लोग इंतजार किए थे 22 के बाद में, अभी तक हम लोग को धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है। जनगणना की बार बार बात की जाती है तो हम लोग लिखेंगे कहाँ? कई लोग तो ये अंदेशा में है कि जो अन्य का कॉलम था इसे भी हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग आज इस मन से कहेंगे, अगर अन्य का कॉलम भी नहीं होगा तो इस राज्य में हम लोग को जो करना पड़ेगा करेंगे। बंगाल के लोग भी करेंगे, उड़ीसा के लोग भी करेंगे, क्योंकि हमारा गणना और सही आंकड़ा हम लोग को चाहिए। इसीलिए ये हम लोग देश के केंद्रीय नेतृत्व से आज हम लोग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। और हम लोग एक सहमति के साथ में आने वाले 17 फरवरी को, जो लड़का आंदोलन के नायक वीर बुद्ध भगत जी का जयंती है, उस दिन जंतर मंतर में धारणा के साथ में ज्ञापन देने का काम करेंगे कि महोदय आज हमें धर्म कोड दीजिए। चूंकि 2026 का जनगणना भी होने वाला है और देश आजादी का लगभग 80 साल हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, फिर भी आज हमको धर्म कोड से वंचित किया जा रहा है। नारायण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है संख्या काफी कम है, आवाज कैसे बुलंद होगी? दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी आवाज? देखिए, आज भले संख्या दिख रहा है, ये जो भी चेहरा है नेतृत्वकर्ता लोग हैं। बड़ी बैठक होगी, जिला जिला में भी बैठक होगी हम लोग का, अन्य राज्य में भी। जैसे हमने 13 तारीख को ही आसनसोल में बंगाल में बैठक करके आया है और आपका 21 तारीख को अभी उड़ीसा में हम लोग बैठक करेंगे। 25 दिसंबर को आपका जलपाईगुड़ी में बैठक है। इसी तरह से जहां जहां बैठक तय होगा हम लोग वहां सबों से बैठ के बड़े भीड़ में सम्मेलन में हम लोग जा रहे हैं। सम्मेलन में इसकी घोषणा होगी और इसकी बड़ी रूप में तैयारी होकर हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, राज्य है। आदिवासी कई चेहरे हैं, नेता ऐसे जो अलग अलग दलों में हैं, लेकिन सबको सरना धर्म कोड चाहिए।
क्यों ना एक मंच तैयार किया जाता है कि दल से उठकर सामाजिक चेतना के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए एक मंच पर सभी आए। कोई एक नेता नजर नहीं आते हैं। ऐसे में आप लोगों का प्रयास कमजोर है या फिर संवाद नहीं हो रहा है? इस बात को स्वीकारते हैं, लेकिन हम लोगों ने सबों को एक मंच में लाने के लिए आज हमारे बीच में वैसे महान योद्धा जिसे झारखंडी हक अधिकार योद्धा के नाम से जानते थे, डॉक्टर कर्मा उरांव शिक्षाविद, उनके उपस्थिति में, उनके अगुवाई में एक मंच तैयार किया गया था। आज उसी बैनर से हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान। उस बैनर पे 40 संगठन हम लोग समाहित थे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देश में अन्य जितने और संगठन हैं सबको उसी बैनर के तहत समाहित करके हम लोग आंदोलन करने जाएंगे। जो ये देख रहे हैं, इसी लेटर पैड के तहत, इसी बैनर के तहत हम लोग तमाम चिट्ठी भी लिखेंगे, आंदोलन भी करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि आदिवासियों को बांटा जा रहा है? आप उरांव जाति से आते हैं, आप ही के समाज के लोग हैं, ग्लैडसंग डुंगडुंग, वो कह रहे हैं कि उरांव ही बाहरी है, फिर कैसे मिलेगा? अगर इस बात पे अगर बहस होगी तो कभी मैं बैठूंगा। आपके इस माइक से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सबसे पहले हम आदिवासी हैं और देश की बात हो रही है। यहाँ देश स्तर पे हम लोग ये धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अगर ग्लैडसंग डुंगडुंग जी को लगता है तो डिबेट पे बैठ जाए, हम लोग क्लियर कर देंगे उसको। आज तो ऐसे लोग असम में भी बोल रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है। वो तो मीडिया में आके कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों को तब फिर बांटा जा रहा है कि उरांव बाहरी है, सरना धर्म कोड तब नहीं चाहिए उन्हें। तो ग्लैडसंग डुंगडुंग जी खुद बताए ना कि कौन बाहरी है। यहाँ बाहरी, आज हम लोग आदिवासी की बात करते हैं, हम लोग ठोक के बोलते हैं कि देश आज़ादी से पूर्व यहाँ आदिवासियों का यहाँ राज था, यहाँ सत्ता था, और उस समय हमारे लोगों में कई चीज़ों को यहाँ लाया है। जैसे न्यायालय की ही बात करें तो हमारे लोग उस समय में पढ़ा व्यवस्था को लाए थे, जो एक हमारा न्यायिक व्यवस्था था, जिसके माध्यम से आज हम लोग का समाज के लोग कई बड़े बड़े निर्णय लेते थे, वहाँ कई केस का निपटारा होता था, तो आदिवासी ही थे। आज इस बात पे सवाल ग्लैडसंग डुंगडुंग जी इसलिए उठाते होंगे कि आज यहाँ सरना ईसाई का जो फ्रैक्शन पैदा किया जा रहा है, जिसका राजनीतिकरण हो रहा है, कई लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए आदिवासियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो कई लोग आवेश में आके इन बातों को करते हैं। मैं ग्लैडसंग डुंगडुंग जी को, उनका भी सम्मान करता हूं। और सारे आप ही के समाज से निशा भगत भी आती है, वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले हमको डिलिस्टिंग करवाइए तब फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा, जितने भी आंदोलनकारी अगुआ हैं, सबसे पहले मैं सबको कहूंगा कि डिलिस्टिंग अगर होगा तो किसका होगा? आप पहले हमें लिस्टिंग तो कर दो यार, उसके बाद जो अलग होगा उसको आप डिलिस्टिंग कर देना। पहले हमारा लिस्टिंग ही नहीं हुआ, आप डिलिस्टिंग करने का बात करते हो। तो कई लोग राजनीतिक मंशा रखते हैं और एक बात को बोलते हैं। तो सिर्फ हम आपको बताए मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी का जो जनजातियों का संख्या है 750 से ऊपर है। कई लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं, अभी कई लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। कश्मीर का मुस्लिम को भी आदिवासी का दर्जा है, कई लोग ईसाई हो गए हैं, लेकिन है तो आदिवासी। लोग के आधार पे उसका आदिवासियत नहीं जाएगा, तो किसी के बोलने पे ये नहीं होगा। झारखंड में धर्मांतरण मुद्दा है या नहीं, पहले उसको भी रोकने की जरूरत है आदिवासी समाज को? बिल्कुल धर्मांतरण का मुद्दा है। इस बात पे मैं कहूँगा कि अगर मेरे घर में अगर मेरा घर टूट रहा है, मेरे घर का अगर सदस्य बिगड़ रहा है, अलग अलग राह में जा रहा है, तो उस गार्जियन को पहल करनी चाहिए कि उस लड़के को, उस जो अलग क्षेत्र में भटक रहा है, उसको कैसे हम एक जगह लाएं और कैसे हम बढ़िया से अपनी व्यवस्था को उसको बताएं और व्यवस्था में कैसे चले, इसकी हम लोग को काम करना चाहिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। किसी पे टीका टिप्पणी या दोष और आरोप प्रत्यारोप करने से हम लोग कभी नहीं बचेंगे। तो नारायण उरांव जी थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले समाज को एकजुट होना पड़ेगा, फिर उनकी आवाज़ जो है वो दिल्ली तक बुलंद होकर पहुंचेगी और फिर सरना धर्म कोड मिलेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन का रूप जो है वो कितना बड़ा होता है और क्या केंद्र सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।